नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पौड़ी में कोरोना के हालातों का जायजा लेने के लिए वन मंत्री और जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने पौड़ी पहुंचकर जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। हरक सिंह रावत ने महामारी में सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर नियंत्रण पाने के लिए अहम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जिला प्रशासन से बातचीत हुई और अभी हम इस बात पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों के जिम्मेदारी दी है, जिला स्तर पर निर्णय लेना है। तो यहाँ के जिला प्रशासन हमारी बातचीत हुई कि हम जो कर्फ्यू है और जो अभी स्थिति है उसको 3 तारीख के बाद भी बढ़ाएंगे, और ये तो 3 तारीख को निर्णय करेंगे कि कब तक के लिए बढ़ाएंगे। लेकिन हम इसको एक सबका सहयोग लेते हुए कि लोगों को दिक्कत भी ना हो और इस कर्फ्यू में सब लोगों का सहयोग मिले। जिस तरह पहले भी लोगों ने सहयोग दिया था और उसी का नतीजा था कि पौड़ी जिला सबसे संवेदनशील जिला होने के बाद भी हम इसको ग्रीन कैटेगरी में लेकर आए थे, जबकि एक बार रेड कैटेगरी हमारा जिला चला गया था। आमजन को कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत थाना सतपुली के द्वारा बीते 7 दिनों में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 141 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनसे अब तक 22,200 रुपए का जुर्माना लिया जा चुका है। जैसा आपको मालूम है, वर्तमान में इस समय कोविड संक्रमण की दर बढ़ी है। ऐसे में आप सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें, और जो भी लोग कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अभी आगे आपदा अधिनियम के तहत भी मुकदमे की कार्रवाई करेंगे। टिहरी के चंबा नगर पालिका में शनिवार रविवार को पालिका क्षेत्र में प्रत्येक गलियां, प्रतिष्ठान और आवासों को सैनिटाइज किया गया। पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति जोशी का कहना है कि उनके द्वारा रोज प्रत्येक वार्डों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने बताया क्योंकि कोरोना वायरस एयरबोर्न हो गया है, इसीलिए हवा में ही इसका खात्मा जरूरी है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव पेशेंट किसी आवास में आ रहे हैं तो वहाँ पर तुरंत अपनी सैनिटाइजेशन टीम को मैन्युअली भेजा जाता है, वो वहाँ पर सैनिटाइज करते हैं। शनिवार और रविवार को हमारा पूरा वाणिज्य क्षेत्र को हम सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा हम लोग जहाँ पर थोड़ा गंदगी का आइडेंटिफाई एरिया है, वहाँ पर ब्लीचिंग का और चूने का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके साथ साथ हम अपने जो हमारे वर्कर हैं उनकी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं, और उनके लिए उपचार किट तैयार की जा रही हैं, और 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी उनके लिए प्रोत्साहन भत्ता का धनराशि आवंटित कर दी गई है। कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी मंडी परिसर के अंदर कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या आने के बाद रविवार और शनिवार को पूर्ण रूप से मंडी परिषद को बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते रविवार के दिन मंडी परिषद बंद होने के बाद पूरे मंडी परिषद को मंडी विभाग के द्वारा सैनिटाइज किया गया। शनिवार और इतवार 2 दिन तो पूर्ण रूप से बंद करेंगे, जिससे इसे संक्रमण को रोका जाए। और सब्जी का जहाँ तक सवाल है, आज सब्जी तो खोलनी पड़ेगी, आज शाम से हो या कल सवेरे हमें ये चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चालू नहीं करें तो हमारे आगे पहाड़ के है, इधर के सारे ऐसी व्यवस्था बंद खत्म हो जाएगी। एक ट्रैक्टर हमारे पास है, बहरहाल जो गेट पर हमारे पास लगे हैं, कैंटर लगा हुआ है, 2 पैनल लगे हैं, उन पर सैनिटाइजर हो रहा है लगातार। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मरीज अस्पताल में अपनी बेबसी और दिक्कत बयां कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक युवती का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें मरीज को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा था। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। वहाँ अभी तक रात का कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आया। आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी है, कोई भी देखने नहीं आ रहा। हाथ का डॉक्टर को पता ही नहीं है। प्लीज़ कुछ कीजिए और ऑब्जेक्शन उठाइए इसमें। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कोई देखने नहीं आया।
डॉक्टर का कुछ पता ही नहीं है। प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी। आप चाहो तो देख सकते हैं, कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। सुशीला तिवारी अस्पताल से मरीज को पानी न मिलने के बाद वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस नेता सुमित हृदय ने अस्पताल में सैकड़ों पानी की बोतलें पहुंचाई। हालांकि जब तक मरीज तक पानी पहुंच पाता तब तक वायरल वीडियो करने वाली महिला कोरोना से जंग हार चुकी थी। हेलो एवरीवन, मैं सुशीला तिवारी से कोविड सर्वाइवर बोल रही हूँ। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है। प्लीज़ अपने लेवल पे टैग्ड पीने का पानी डोनेट करें जल्द से जल्द, सब परेशान हैं। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर को रोकने के लिए धन की कमी किसी भी दशा में आड़े नहीं आएगी। सीएमओ को बताया गया कि कोविड की दूसरी लहर में जो भी आवश्यकताएं होंगी विधायक निधि से उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटेश्वर में वर्तमान में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है जो कि प्रति मिनट 200 लीटर ऑक्सीजन तैयार कर रहा है। 2 डेथ आज हुई हैं और विगत दिनों में जिले के अंदर 7 डेथ हो चुकी हैं। 7 डेथ। अभी तक टोटल कितने मौतें हो गए? टोटल जिले में मौतें 23 हो गई हैं। वायरस में संक्रमण की क्षमता ज़्यादा है और ये केस सभी जगह पे बढ़ रहे हैं और सभी जगह पे बढ़ रहे हैं। कुछ बड़ी स्पॉट लोकेट हुए हैं, एक जो है महगूम है, एक भटवारी गाँव है जो पुलिस ब्लॉक में, इनमें ज़्यादा केस हुए हैं। अभी महगूम एरिया में प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। स्थानीय लोगों से, खास तौर पे अपने उन प्रवासी भाइयों से जो बाहर से आ रहे हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उनका अक्षर से पालन करें और अगर किसी तरह की लापरवाही होती है तो सबसे पहले वो अपने खुद के परिवार को संकट में डालते हैं और उनके परिवार के साथ साथ पूरे समाज को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बागेश्वर जिले के दुगनाकुरी तहसील अंतर्गत रीमा पुलिस क्षेत्र के ठाड़ाईजर गांव में जनेऊ संस्कार के दौरान 2 ग्रामीणों के बीच किसी बात को लेकर विवाद गहरा गया। इसी दौरान एक युवक ने ग्रामीण की हत्या कर दी और शव को मकान के पीछे फेंक दिया। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। हमने बगल में ही क्या कहते अनिल कुमार नाम का, उससे वाद विवाद हुई, उसी में आपस में मारपीट हुई, जिससे जो है मौके पर ही वो या तो इसको चोट लग के जो संज्ञान में आया कि धक्का दिया, सामने उसमें लग गया दीवार में और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रामनगर के चैनपुरी कालूसिद्ध के पास साप्ताहिक बाजार कोविड कड़ाई के बावजूद भी चलता रहा। जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं चैनपुरी कालूसिद्ध के पास लगे इस साप्ताहिक बाजार से स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए। इस तरह की लापरवाही से संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। इस तरह कोविड-19 की सिचुएशन है कि किस तरीके से कैसे बचा जाए, ये मुश्किल है। आज ही की डेट में हम अपने एक ग्रामवासी के लिए हल्द्वानी में बेड ढूंढते ढूंढते परेशान है सुबह से, और उसके बाद अब देखते हैं शाम को यहाँ पे हाट बाजार, शनिवार बाजार लगा दिया जाता है। मैं पूछती हूँ कि किसकी जो है किसकी हाथ से, किस अनुमति से ये बाजार लगा है, और इस बाजार का पैसा जो 300-300, 400-400 रुपए ठेकेदार वसूल रहा है वो किस तक पहुँचा रहा है, और किससे पूछकर मेरी ग्राम सभा में ये हाट बाजार लगाया जा रहा है, वो भी कोविड-19 की विकराल सिचुएशंस को देखते हुए। कोरोना की मार से परेशान टिहरी बांध के बोट संचालक अब खराब मौसम के चलते संकट में हैं। शुक्रवार शाम को टिहरी झील में आए आंधी तूफान से 6 से अधिक बोटों को नुकसान हुआ। 2 बोट के इंजन टूट गए जबकि अन्य की बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई। बोट संचालकों ने शासन प्रशासन से सुरक्षा और मुआवजे की गुहार लगाई है। पोखरी में सेना में भर्ती हुए युवाओं के यहां के स्टेट बैंक में संयुक्त खाते नहीं खोले जा रहे हैं। इससे उनको ज्वाइनिंग देने में परेशानी हो रही है।
मामले में एसडीएम वैभव गुप्ता ने एसबीआई से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि खाता खोलने में आईडी प्रूफ को तकनीकी खराबी के कारण कंप्यूटर नहीं ले पा रहा है, जिस वजह से खाता नहीं खोला जा रहा। एसडीएम ने इस मामले में बैंक के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आर्मी की भर्ती होने वाले जो कुछ कैंडिडेट हैं उनके अकाउंट्स खुलने में यहाँ समस्या आ रही थी, तो उसी क्रम में आज बैंक का निरीक्षण किया गया। बैंक मैनेजर वर्तमान में जो है ब्रांच मैनेजर वो कोरोना पॉजिटिव है, इस कारण से बैंक में थोड़े से उसमें समस्या आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अलावा यहाँ पर जो इनकी साइट है वो भी बंद कर दी गई है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक और आधार अनेबल्ड होने के कारण जो आधार जो ऑनलाइन प्रक्रिया है अकाउंट खोलने की वो नहीं हो पा रही है। तो कोरोना जो भी वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण की जो समस्या है, इसी के कारण ये व्यवधान हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करके इसको जल्दी से जल्दी इसको सुलझा लिया जाए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।